नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण कथन परिभाषा को अच्छे से पढ़ा था। आज की क्लास एक नई क्लास होगी जिसमें हम लोग देखेंगे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, इसके समर्थकों में कौन कौन लोग आते हैं और इसका विकास कैसे हुआ है। तो दोस्तों, अगर देखें कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम जो सिद्धांत है दैवी सिद्धांत या इसे धार्मिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शक्ति सिद्धांत, परिवार सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत का स्थान आता है। अगर वास्तव में देखें तो सबसे प्राचीनतम सिद्धांत दैवी सिद्धांत है और यह राज्य या राजा को ईश्वर की रचना मानता है। कहता है कि जो राजा होते हैं, जो प्राचीन राज्य आया वह मानव द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा, देवताओं द्वारा निर्मित किया गया। जबकि इसी के विपरीत सामाजिक संविदा सिद्धांत, जहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, सामाजिक संविदा सिद्धांत मानता है कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने नहीं बल्कि मानव ने किया है। ईश्वर ने नहीं, मानव ने किया है। और विकासवादी सिद्धांत की बात करें तो विकासवादी सारे सिद्धांतों का विस्तरण मानता है। कहता है कि जो राज्य है इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसका विकास हुआ है। यही विकासवादी सिद्धांत है। तो दोस्तों, आइए एक एक क्रम से पढ़ते हैं। दैवी सिद्धांत, जिसे धार्मिक सिद्धांत भी कहते हैं, यह मानता है कि राज्य या राजा मानव की रचना नहीं है बल्कि ईश्वर की रचना है। यह ईश्वर द्वारा, परमेश्वर द्वारा बनाई गई एक संस्था है और इसकी मान्यता है कि राजा अगर प्रजा को दंडित करे, राजा प्रजा पर अत्याचार करे, राजा प्रजा की हत्या करे या अनैतिक टैक्स लगाए तो प्रजा को राजा का आशीर्वाद, आज्ञा मानना चाहिए। क्योंकि जो राजा है वह ईश्वर की रचना है और राजा ईश्वर की रचना है। राजा वही कार्य करता है जो ईश्वर द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि राजा कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। क्योंकि वह ईश्वर द्वारा बनाई गई एक संस्था है। तो राजा अगर कोई गलत काम करता है, प्रजा को दंडित करता है, तो ये मानकर चलना चाहिए कि प्रजा के पापों का दंड मिल रहा है और ईश्वर द्वारा मिल रहा है। इसीलिए दैवी सिद्धांत में राज्य या राजा का किसी भी अवस्था में विरोध की अनुमति नहीं दी गई है। और यहाँ पर राजा बहुत निरंकुश होता है। कैसा होता है? निरंकुश होता है। और राज सत्ता पैतृक होता है या आनुवंशिक होता है। जो राज सत्ता मिलती है वह पिता द्वारा अपने पुत्र को दिया जाता है, वंशानुगत होता है। प्रायः पिता अपने बड़े पुत्र को सत्ता सौंपता है दैवी सिद्धांत के अंतर्गत। और दोस्तों, दैवी सिद्धांत का जो पहला प्रतिपादक माना जाता है, वो दैवी सिद्धांत का पहला प्रतिपादक इंग्लैंड का जेम्स प्रथम माना जाता है। और जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की में दैवी सिद्धांत का समर्थन किया, प्रतिपादन किया। और दैवी सिद्धांत के समर्थन में रॉबर्ट फिल्मर, एक विचारक हैं, रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी किताब पैट्रियार्का में दैवी सिद्धांत का समर्थन किया। जबकि ब्रूस बुस्वे, जो फ्रांस में लुई 14वें के समय लिख रहा था, बुस्वे ने फ्रांस में समर्थन किया और रॉबर्ट फिल्मर ने पैट्रियार्का के माध्यम से दैवी सिद्धांत का समर्थन किया। तो इस तरह दोस्तों, समर्थकों की बात हो गई। कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो दैवी सिद्धांत के संदर्भ में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि राज्य के आधार पुजारी थे, यह किसका कथन है? राज्य के आधार पुजारी थे, यह बर्गेस का कथन है।
मनुस्मृति जिसके लेखक मनु महाराज हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पृथ्वी का पहला राजा ईश्वर की रचना थी। मनु महाराज ने कहा पृथ्वी का प्रथम जो राजा था वह ईश्वर द्वारा भेजी गई एक कृति थी, ईश्वर की रचना थी। तो मनु एक ऐसे विचारक हैं जो राज्य की उत्पत्ति की दैवी सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया। अगर आप मनु के राजनैतिक विचारों को न पढ़े हों तो आप पिछले लेक्चर में जाके अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। और मनुस्मृति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा मनुष्यों में मैं ही राजा हूँ। भगवान पूछा जाता है किसका कथन है कि मनुष्यों में मैं ही राजा हूँ, तो यह कथन भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से दैवी सिद्धांत के जो प्रश्न हैं वो कुल मिला के यही पूछे जाएंगे कि कौन सा सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति का समर्थन करता है और कहता है कि राज्य जो है ईश्वर की रचना है, राज्य ईश्वर की रचना है, दैवी सिद्धांत कहता है। फिर पूछा जा सकता है कि किस विचारधारा में पैतृक और आनुवंशिक राजसत्ता का उल्लेख किया गया है दैविक सिद्धांत में। और दैवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक किसे माना जाता है? जेम्स प्रथम को माना जाता है। जेम्स प्रथम की कौन सी कृति है जिसमें दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की है। फिर ये पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि दैवी राज्य की उत्पत्ति की दैवी सिद्धांत के समर्थकों में कौन से सम्मिलित नहीं हैं? रॉबर्ट फिल्मर, बुशवे और जेम्स प्रथम, ओपेनहाइमर। तो दोस्तों ओपेनहाइमर सम्मिलित नहीं है। ओपेनहाइमर शक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ये सवाल पूछा जा चुका है। इसी तरह से मनुस्मृति और श्री कृष्ण के जो कथन है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं शक्ति सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का जो शक्ति सिद्धांत है और परिवार सिद्धांत, यह दोनों राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या कम करता है, समाज और परिवार की ज़्यादा करता है। इसीलिए इसे समाजशास्त्री सिद्धांत की कैटेगरी में रखा जाता है। शक्ति सिद्धांत वास्तव में यह मानता है कि जो राज्य है वह शक्ति की उपज है, वह शक्ति की उपज है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली पटकथा को चरितार्थ करता है। यह सिद्धांत इसके कट्टर समर्थकों में ओपेनहाइमर का नाम आता है। इसके बाद वॉल्टेयर, नीत्शे, ट्रिटस्की और डेविड ह्यूम इसके अनुयायियों में सम्मिलित हैं। वॉल्टेयर कहते हैं कि प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा था, जबकि ट्रिटस्की जो शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं कहते हैं कि राज शक्ति का अमूर्त रूप है। वॉल्टेयर, ट्रिटस्की। इसके बाद ह्यूम कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है। ह्यूम महोदय कहते हैं राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा? युद्ध के द्वारा हुई है। ओपेनहाइमर कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्ध से हुई है। तो दोस्तों शक्ति सिद्धांत ऐसा मानता है कि प्रारंभ में एक शक्तिशाली राजा ने निर्बल राजा पर आक्रमण किया और इस राज्य को अपने जनपद में मिला लिया। और फिर ये जो शक्तिशाली राजा था इसने दूसरे जनपद पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया। ऐसे ही ये शक्तिशाली राजा अपने राज्य का विस्तार करता गया और एक राज्य का निर्माण हो गया।
तो दोस्तों शक्ति सिद्धांत यह मानता है कि जो शक्ति होती है वही राज्य की उपज का परिणाम है। और यह शक्ति सिद्धांत जो है, यह विचारधारा वास्तव में यूरोपीय परंपरा के साथ साथ भारतीय परंपरा में भी प्रचलित थी। कैसे? जैसे यूरोपीय परंपरा में थ्रेसीमेकस एक विचारक है, वह कहता है कि न्याय शक्तिशालियों का हित है। न्याय क्या है? शक्तिशाली का हित ही न्याय है। जबकि भारतीय परंपरा में मनु और कौटिल्य भी इसके समर्थक में माने जाते हैं। भारतीय परंपरा में मनु ने कहा दंड सोते को जगाता है। मनु ने कहा जो दंड है वो सोते हुए लोगों को जगाता है, और कौटिल्य ने राजा को दंडधर कह के पुकारा है। पूछा जाता है कि राजा को दंडधर किस विचारक ने कहा है, तो भारतीय विचारक कौटिल्य ने। दंड सोते को जगाता है किस विचारक ने कहा है? मनु ने कहा है। इसी तरह से दोस्तों लासवेल और कैटलिन ने शक्ति को राजनीति विज्ञान का सिद्धांत माना है। लासवेल और कैटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करती है। और वास्तव में अगर देखा जाए वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो राजनीति की जाती है, जो राष्ट्रीय राजनीति की जाती है, उसमें भी राजनीति का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो शक्ति को प्राप्त करना, उसका अर्जन करना, उसका प्रयोग करना ही होता है। दोस्तों बोंदा और ग्रीन ने भी इन विचारधाराओं का खंडन किया। बोंदा को अगर देखा जाए तो बोंदा ने कहा कि शक्ति डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, लेकिन राज्य का संगठन नहीं कर सकती। बोंदा ने कहा कि शक्ति डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, लेकिन राज्य का संगठन नहीं कर सकती है। वहीं पर ग्रीन ने, आदर्शवादी विचारक, उदारवादी विचारक ग्रीन ने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। इस तरह बोंदा और ग्रीन जैसे विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का आलोचना किया, खंडन किया। कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं होता है, राज्य का आधार कुछ और है। तो दोस्तों इस तरह से हमने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत का अध्ययन किया। अब अगले टॉपिक में हम लोग परिवार सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।